अगर कम है तो उन्हीं साथियों के 10 डायरेक्ट करा लीजिए, जेडएसएफ बन जाइए कंपनी। एक स्टेट के अंदर आपको आपका अपना ऑफिस भी ओपन करके देगी। साथ में कंपनी आपको 6,25,000 रुपए महीना सैलरी भी देगी। कितना हुआ? 6 लाख कितना हुआ? 3.5 करोड़ के लगभग 3 करोड़ 3 करोड़ 70 लाख। कंपनी ने 2 साल से पीडीएफ में डाल के दिया है और यहाँ पे सभी लीडर्स बैठे हैं। किसी को ये नहीं पता कि अभी तक कितना मिलना था, इसलिए रैंक अचीव नहीं हुई। किसका गलती है? मुझे कुछ साथियों ने फोन करके बोला कि मोबिटेक में ना रॉयल्टी कम आ रहा है, मोबिटेक में ना इनकम कम है। तो दोस्तों, मोबिटेक में अगर इनकम कम आ रहा है ना किसी साथी को, तो वो उसकी प्रॉब्लम है, उसकी गलती की वजह से आ रहा है। क्योंकि उसने ये तो कह दिया कि मैंने ज्वाइन किया हुआ, मेरे नीचे इतने लोग हैं, लेकिन क्या कोई भी साथी पर डे अपने टीम के 10 साथियों से बात करता है? कम से कम 10 साथियों से, किसी भी लेवल पे होता है? इनकम कम है ज्यादा? लाइव एग्जांपल है। अगर किसी साथी को डाउट होगा तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, आप उनकी आईडी खोल के देख लीजिए, पैसा आता है, काम करना पड़ता है। कंपनी में फर्स्ट आईडी है मेरा, जानते हैं ना? कितने साथी जानते हैं? सब जानते हैं ना? आईडी लगाने का कारण क्या है? मैं तो कंपनी से कुछ और भी ले रहा हूं ना, है ना? तो आईडी लगाने का कारण ये है कि मुझे भी पता होना चाहिए कितना मेहनत करना पड़ता है लीडर को, और मैं महीने में डेली वर्किंग इनकम या बूस्टर इनकम में मेरा नाम आता है। 5 लाख साथियों के समस्याओं को सुनते हुए मेरे पास क्या इतना टाइम है कि मैं फील्ड में जाके आईडी लगाऊं? फिर भी जाता हूं। किसी होटल में रुकता हूं तो होटल वाले को ऐप डाउनलोड करा देते हैं, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, उसमें आईडी लगा देते हैं। अभी 2 महीने पहले हमने एक कैफे ओपन किया है। शाम को जब समय मिलता है, कुछ साथियों से मीटिंग करना होता है, वहां चला जाता है, कोई कस्टमर आता है, उसको डाउनलोड करा देते हैं। तो जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। और तकरीबन मैं डेली 50 से ज्यादा साथियों से बात करता हूं। आउटगोइंग नहीं कर पाता तो इनकमिंग कोर्स से ज्यादा सुनता हूं। तो अच्छा भी लगता है, कॉल आते हैं कि मार्केट में पता, अगर समस्या है ना किसी सिस्टम में, तो इसका मतलब काम होता है। यस जी। कुछ साथी परेशान हो जाते हैं कि मेरा रिचार्ज फंस गया। अब मैं बात करूं तो सिस्टम में पर डे 12 से 15,000 ट्रांजैक्शन होता है रिचार्ज बिल पेमेंट वगैरह का, तो इसका मतलब काम हो रहा है। yes. अगर 12,000 15,000 ट्रांजैक्शन में 10 20 50 कंप्लेंट है और उसमें से 20-30 कंप्लेंट ऐसी है कि उन्होंने वेट नहीं किया, तो क्या समस्या ज्यादा है? नो सर, नो। ये समस्या सभी कंपनियों में है। जितनी भी कंपनियां सर्वर के ऊपर काम करती है, कुछ ना कुछ चीजें थोड़ा सा मिसबैलेंस हुआ तो चीजें ट्रांजैक्शन फंस जाता है। तो ये समस्या सभी कंपनियों में है। वहां का पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि उनमें ग्रुप नहीं है। अब मान के चलिए कि 10 ही कंप्लेंट आने की और वो किसी एक ही लीडर की टीम में आ गई, वो तो कहेगा बहुत सारी कंप्लेंट है, क्योंकि सब एक दूसरे से टच हो ना। तो इसलिए आपको ज्यादा लगती है, नहीं तो मेरे अकॉर्डिंग मोबिटेक में अब कोई समस्या नहीं है। और हम 24 घंटे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करने का भी कमिटमेंट करते हैं, कोशिश भी करते हैं, और 99% उसको पूरा भी करते हैं। 1% अगर रह गया कि कोई सैटरडे है संडे है, हमने आगे कंप्लेंट रेज किया, वहां से सॉल्यूशन नहीं आया, क्योंकि हम और आप फोन पे संपर्क कर सकते हैं, आगे मेल टू मेल खेलना पड़ता है ना? ये चीज शायद आप लोगों को नहीं पता, क्योंकि सर्विस है, डिजिटल है, किसी न किसी कंपनी से या किसी न किसी जगह से अरेंज की गई है, आपको एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ के दी गई है। तो अगर ऐसा तो है नहीं कि मोबिटेक ने कोई आलू की खेती की है
और 2 आलू खराब निकल गए, आपको बदल के दूसरा दे दे कि खोद ले, है ना, तो उसमें समय लगेगा और ये समस्या जिंदगी भर चलेगी। मैं ये नहीं कहता कि 100% सारी चीज सक्सेस होगी, क्योंकि सर्वर 3-4 कंपनियों के जब साथ में काम करते हैं तो थोड़ा सा अगर सर्वर डाउन या स्लो हुआ तो फ्लक्चुएट हुआ तो ट्रांजैक्शन फंस जाती है। क्या इन 2.5 साल में एड मनी और विड्रॉल में दिक्कत आया? नो है इस इंडस्ट्री में कोई ऐसी कंपनी जिसके विड्रॉल में 2.5 साल के अंदर कभी कोई दिक्कत ना आया हो, मोबिटेक के अलावा? आवाज नहीं, कोई भी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस इंडस्ट्री के अंदर कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो 1 साल से ज्यादा समय तक रेगुलर आईएमपीएस विड्रॉल देती है। तो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, उसकी कुंडली भी दे दूंगा निकाल के। तो मोबिटेक 2.5 साल से अगर विड्रॉल में दिक्कत नहीं आई, उसका कारण यह है कि मोबिटेक के पास ऑप्शंस बहुत है। मोबिटेक को पता है इस इंडस्ट्री में होता क्या है और काम कैसे कराया जाता है और समस्या का निपटारा कैसे किया जाता है। तो मोबिटेक के पास जिंदगी में विड्रॉल को लेकर कोई समस्या नहीं आएगी, इस चीज से बेफिक्र रहिए। बहुत सी कंपनी में तो ऐड होनी फंस जाता है, फोन लगाओ कोई फोन नहीं उठाता। मोबिटेक में अगर ऐड मनी का इशू है, कुछ साथियों को अगर समस्या आई है ना, तो मैं आज कुछ क्लियर भी कर दूं, उसके बाद शायद आपको क्लियर हो जाएगा। ऐड मनी किया, पेमेंट अगर ऐड नहीं हुआ तो सर्वर फ्लक्चुएट हुआ होगा, वो ट्रांजैक्शन सर्वर पे रह जाती है। मोबिटेक ने ऑप्शन दिया कि व्यू हिस्ट्री में जाइए और वहां पे चेक अगेन पे क्लिक कीजिए, ट्रांजैक्शन ऐड हो जाएगी। अगर आपकी ट्रांजैक्शन ऐड नहीं हो रही है तो मोबिटेक का फॉल्ट नहीं है, भले ही आपका पैसा पेटीएम, फोन पे, गूगल पे से डिडक्ट हो गया। इसको यूं समझिए, मैंने प्रदीप पुनिया जी को 500 भेजना है और मेरे से पैसा कट गया, प्रदीप जी को नहीं गया, क्या मैं प्रदीप जी को जिम्मेदार ठहराऊंगा कि आपको पैसा नहीं आया? नो बताओ नो क्यों? आपने भेजा है तो वहां से। लेकिन यहाँ पे अगर मोबिटेक की बात करें तो साथी कहते हैं मेरा कट के मोबिटेक देगा। मैंने लास्ट ईयर टेलीग्राम पे कुछ एक स्क्रीनशॉट, एक फोटो कैप्चर करके डाला था किसी पेट्रोल पंप से। पेटीएम पे एक स्टिकर लगा था कि अगर आपका पैसा आपके अकाउंट से कट जाता है तो परेशान ना होइए, 7 से 10 दिन में आपको वापस आ जाएगा, पेट्रोल पंप वाला नहीं देगा। ऐसा ही होता है ना? Yes. तो अगर आपकी कोई ट्रांजैक्शन फंस जाती है और वो मोबिटेक के ऐप में वॉलेट में ऐड नहीं होती है, उसके लिए आपको अपने उसी प्लेटफॉर्म से जहां से आपने पेमेंट किया है वहां पे कंप्लेंट रेज करना होगा। 7 से 10 दिन का समय लगता है, आपकी ट्रांजैक्शन वापस आ जाती है। उसके लिए मोबिटेक के स्टाफ को परेशान ना कीजिए, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं आता। पैसा अगर डिडक्ट हुआ, मोबिटेक को रिसीव हुआ है तो इंस्टेंट आपके वॉलेट में ऐड हो जाता है। और ऐसा करने वाली भी मोबिटेक पहली कंपनी है, नहीं तो बहुत सारी कंपनियों के लीडर्स अपने टच में है, बहुत सारे साथियों के टच में है, बताते हैं कि वहां पे पैसा फंस गया, 3 दिन हो गए, कोई फोन नहीं उठा रहा। बड़ी बड़ी कंपनियां जो क्राउड तो ले लेती है लेकिन झेल नहीं पाती, क्यों? क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। और मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, इस इंडस्ट्री की सर्विस बेस्ड नेटवर्किंग की बात करें तो मोबिटेक पहली ऐसी कंपनी है जिसके पास 30 से ज्यादा स्टाफ है, सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट करने के लिए। किसी एक कंपनी के पास अगर इतना स्टाफ हो, कंपनी अपने मैनेजमेंट के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर अगर इतना खर्च करती है तो सिर्फ मोबिटेक है। क्योंकि मोबिटेक एक फिनटेक कंपनी है, सहारा जरूर रेफरल का लिया है आप लोगों को इनकम देने के लिए, क्योंकि बाकी फिनटेक कंपनी ने जो नहीं किया मोबिटेक करना चाहती है। दूसरी कंपनियों ने क्राउड इकट्ठा कर लिया, पैसा किसी को नहीं दिया। मोबिटेक ने सोचा कि जो लोग क्राउड को लेके आते हैं, क्योंकि ऐप कंपनी ने नहीं डाउनलोड कराए, लोगों ने ही कराए, तो उन लोगों का परिवार या उन लोगों को इनकम, उनके परिवार को इनकम, उनको इनकम कैसे दी जाए, इसलिए मोबिटेक ने रेफरल का सहारा लिया है। नहीं तो मोबिटेक सीरियसली इतना सक्षम था कि उन कंपनियों की तरह टीवी एड या सोशल मीडिया प्रमोशन के थ्रू या किसी ब्रांड एम्बेसडर को बना के 2-4 करोड़ का क्राउड यहाँ पे अभी तक ला चुका होता।
मोबिटेक ने यही सोचा कि लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार भी मिल जाए, आत्मनिर्भर भारत का सपना भी पूरा हो जाए और कंपनी विदेशी कंपनियों को पीछे छोड़ के यहाँ खड़ी हो जाए। और कंपनी की कुछ कैलकुलेशन है, मैं आपको आज बताता हूँ। पेटीएम फोन पे को 10 करोड़ यूजर लाने में हजारों करोड़ खर्च करना पड़ा, पता है ना ये तो, इसलिए वो किसी को पैसा नहीं दे पाए। मोबिटेक ने सोचा कि कैलकुलेशन बनाई, मोबिटेक पूरी कैलकुलेटेड तरीके से काम करती है। मोबिटेक ने कैलकुलेशन निकाली कि अगर हम 10 करोड़ यूजर तक 8 साल में पहुंच जाते हैं तो हमारा कितना खर्च होगा। जो आपने देखा होगा कि 100% डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी ऑफर, कुछ एक्स्ट्रा रिवार्ड सबसे ज्यादा मोबिटेक देती है। नहीं तो किसी भी इंडस्ट्री में 2-3% से ज्यादा बोनंजा नहीं निकाला जाता।